है सर्दी का सितम जारी है। 4 दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरे को लेकर भी यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक डायरेक्टर आशीष कुमार ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्ब के कारण नॉर्थ ईस्टर्न से आने वाली ठंड हवाओं का दबाव के कारण बिहार में इस तरह के हालात बने हुए हैं। 7 दिन के बाद ही मौसम विभाग पूर्वानुमान लगाकर आगे के मौसम को अपडेट करेगा। फिलहाल अभी जिस तरह से ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रहा है, कनकनी बढ़ी हुई है, इससे राहत मिलने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें अगले 4 दिनों तक राज्य में जो है सो कोल्ड डे की कंडीशन और साथ ही साथ फॉग, आइसोलेटेड डेंस फॉग जो होते हैं, सुबह में आप देखते हैं कि जो फॉग रिपोर्ट हो रही है उसकी जो है सो ऑलरेडी जो है अलर्ट जारी किया गया है 4 दिनों तक। उसके बाद भी आप देखेंगे तो राज्य में आइसोलेटेड डेंस फॉग की भी जो है सो अलर्ट जारी किया गया। तो अगले कुल 7 दिनों की बात करें तो 4 दिनों तक जो है सो ऑरेंज अलर्ट जो है कलर में राज्य में इशू किया गया है कोल्ड डे और डेंस फॉग को लेकर। ठंडक और कुहासे की वजह से रेल यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। पटना आने वाली और यहां से होकर गुजरने वाले अधिकांश गाड़ियां काफी लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घने कोहरे के कारण लो विजिबिलिटी में गाड़ियां चलाना काफी मुश्किल हो रही है। सड़क पर तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। अब इसका सीधा असर ट्रेन परिचालन पे भी होने लगा है। दिल्ली से पटना आने वाली दर्जनों ट्रेन रोजाना 2 सप्ताह से लगातार विलंब से चल रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नई दिल्ली राजेंद्र नगर जो राजधानी एक्सप्रेस है वो 4 घंटा लेट चल रही है। वही राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति 3 घंटा लेट है। राजगीर संजीवी एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटा लेट है। हावड़ा जाने वाली जो ट्रेन है वो 3 घंटा लेट है। अगरतला जो जाती है वो ट्रेन 4 घंटा लेट है। साउथ बिहार जो दुर्ग एक्सप्रेस है वो 6 घंटा विलंब चल रही है। ऐसे में यात्रियों की भी जो परेशानी है वो काफी बढ़ी हुई है। यात्री लगातार प्लेटफॉर्म पे आके वेट कर रहे हैं और जानते हैं कि ये ट्रेन जो है कितने दिनों से विलंब चल रही है, ऐसा असर क्यों बना हुआ है? ठंड के कारण इतना गाड़ी लेट चल रही है जी। कितने दिनों से ये असर दिख रहा है? 2 सप्ताह से चल रही है। हाँ, तो यात्रियों के लिए फिर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? यात्री लोग बैठ कर इंतजार कर रहे प्लेटफॉर्म पे। 10-10 घंटा गाड़ी लेट आ रही। कौन सी गाड़ी? नई दिल्ली राजधानी तेजस है, आपकी संपूर्ण क्रांति है, नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस है, आनंद विहार अगरतला राजधानी एक्सप्रेस है, साउथ बिहार है, अमृत भारत है और नई दिल्ली मगध इस्लामपुर 5 घंटे की देरी से चल रही है। ये कब तक असर देखा जा सकता है? ये तो पूरा जनवरी तक चलेगी। राजगीर जाना था, ट्रेन 8 बजे आए, हम लोग बैठे हैं, अब 10 बजे बता रहे हैं। 10 बजे बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए कितना टाइम तक आते हैं। अब समस्या यार, समस्या तो लेट है, तो अब तो समस्या है। बोलिए। क्या समस्या हो रहा है और आप इंतजार में बैठे हैं? हाँ, वो ट्रेन इतना लेट है कि जो उससे समस्या हो रहा है। मतलब जो पैसेंजर है उसको नहीं खाने पीने का कुछ उसमें है। मान लेंगे जो कुछ एक्सप्रेस ऐसा है कि जो कैटरी रहता है तो कुछ देता है, लेकिन अभी जो 5-5 घंटा लेट है। हम यहाँ से उसका यहाँ पहुँचना था 4:40 में, अभी तक आई नहीं है, उसी का इंतजार में है। आपने साफ तौर पे सुना, जो यात्री हैं वो घंटों जो प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी बेटी जो है वो दिल्ली से पटना आ रही हैं और उनका जो ट्रेन है वो लगभग 4 घंटे प्लस जो है वो विलंब से चल रही है। उनको सही से जो खाना है वो प्रोवाइड ट्रेन में नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों की परेशानी जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, हाड़ कंपा देने वाली जो ठंड है वो पड़ रही है, कुहासे का भी जो खासा असर है ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ रहा है। जानना चाहेंगे, चूंकि आप बाहर हैं, 10 बज चुके हैं, अभी का मौसम फिलहाल बाहर का कैसा है और कितने ऐसी ट्रेनें हैं जो फिलहाल लेट से चल रही हैं और क्या क्या परेशानी हो रही, दिक्कतों को क्या लगता है ये स्थिति कब तक बनी रह सकती है? जी बिल्कुल राकेश, देखिए राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ रही है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान फिलहाल 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही प्रदेश में जो सबसे अधिक ठंड है वो समस्तीपुर जिला में रहा, जहां का न्यूनतम तापमान
9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने भी इसको लेकर के पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर पूरे प्रदेश में बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान की बात कर ली जाए तो अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहेगा, वही न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। वही पूरे प्रदेश राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तेज रफ्तार में जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिस पछुआ हवा चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी कनकनी महसूस हो रही है। ऐसे में पटना की सड़क पर भी देख सकते हैं कि काफ़ी लो विजिबिलिटी है, जिसके कारण लोगों को घर से निकलने से मुश्किल हो रहा है और लोगों को गाड़ियां चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ सड़क पर तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, अब इसका सीधा असर ट्रेन परिचालन पे भी देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त जो मौजूद हैं ये पटना का मरीन ड्राइव है। पटना के मरीन ड्राइव पे भी जो सैकड़ों लोग हैं वो रोज़ाना यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुँचते थे, वही पार्कों में भी जाते थे, लेकिन पार्क से लेकर के सड़कों तक जो है वो कम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड है, कनकनी जो है वो लोगों को काफ़ी महसूस हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन भी लगातार एक्टिव मोड में दिख रहा है। वही नगर निगम की बात कर ली जाए तो वो भी एक्टिव मोड में दिख रहा है। साथ ही डॉक्टर भी जो है वो लोगों से सलाह दे रहे हैं कि वो घर से लोग जो है वो बेवजह घर से ना निकले, और घर से अगर निकल रहे हैं तो वो पूरा फुल प्रिकॉशन लेकर के निकले, जैसे जैकेट, टोपी, मोफलर, शाल, इन तमाम चीज़ों का जो व्यवस्था है वो लेकर के निकले। साथ ही जहाँ पे अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह पे लोग अलाव तापते हुए भी पटना की सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ठंड का असर है वो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के या जो लोग हैं उन पे देखने को मिल रहा है। ट्रेन परिचालन से काफ़ी यात्री जो हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैं एक यात्री से बात किए तो उन्होंने साफ कहा कि जो मेरी बच्ची हैं वो दिल्ली से पटना आ रही हैं, वो ट्रेन जो है संपूर्ण क्रांति वो लगभग 4 घंटा से ऊपर विलम्ब से चल रहा है और लोगों को सही से खाना तक उसमें मुहैया नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि लोग अपने एक टाइम का खाना लेकर के चलते हैं और जो बाकी पेंट्री कार पे भरोसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यात्री को काफ़ी परेशानी हो रही है और लोगों की समस्या जो है वो ठंड बना हुआ है। बिल्कुल राकेश, बर्फीली हवाओं ने कुछ ज़्यादा परेशानी बढ़ा दी है, चाहे वो रेलवे हो या फिर यातायात सेवा रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर अपडेट के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान फिलहाल 8 डिग्री है। प्रदेश में सबसे अधिक ठंड कल समस्तीपुर जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही पटना समेत राज्य भर में 12 से 15 किमी की प्रति घंटे की तेज रफ्तार से ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। वही मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश के 28 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। वही राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में भी अगले 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड का असर बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, वही न्यूनतम तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से लगातार जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका मुख्य वजह है पश्चिमी हवा का मजबूत होना। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पटना की सड़कों पर भी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है, क्योंकि सुबह से घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी लगातार एक्टिव मोड में दिख रहा है। जिला प्रशासन की ओर से और नगर निगम की ओर से जगह जगह पे अलाव की व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही रहने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मरीन ड्राइव पे हैं, जो यहाँ पे लगभग में लोग जो हैं वो रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आते थे। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में भी जो कमी है वो आई है। आप देख सकते हैं एक से 2 लोग जो है बस वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए अब पटना की सड़कों पे निकल रहे। साथ ही जो पार्क में जाते थे लोग मॉर्निंग वॉक करने, वहाँ भी अब लोगों की भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कड़ाके की जो ठंड है वो अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। खबरें जारी हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।
ओह नो, बहुत बोर लग रहा है। Take a date, not bites. नो एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स। Lion date, not bites. पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन।